नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं जुलाई माह का मासिक राशिफल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन की स्थिति, इन सभी पर चर्चा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कितना पैसा इस माह कौन सी राशि को सबसे ज्यादा मिलेगा, इसके साथ साथ ही भाग्य कितना आपका साथ देगा, क्या कुछ उपाय हैं या क्या कोई पूजा आपको करनी चाहिए या क्या मेरी सलाह है, ये सभी चीजें वीडियो में आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ ही जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यानी माह की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण योग और गज लक्ष्मी योग बनेगा, किन राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और शनि भी वक्री 27 जुलाई से ही हो जाएंगे, तो वक्री शनि में किन राशियों को सावधान रहना होगा। तो ये सभी जानकारी को हासिल करने के लिए जरूर देखिए धर्म ज्ञान पर जुलाई माह का मासिक राशिफल। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ क्या कहता है जुलाई माह का मासिक राशिफल 2026 बताने के लिए हमेशा रहते हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। और इस बार के वीडियो स्टूडियो से हैं और स्पेशल आप देख रहे हैं डिजिटल स्क्रीन जो है, यहाँ आपको विस्तार से समझाया जा रहा है कि आपकी ग्रह स्थिति क्या है, किस ग्रह का किस भाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उच्च के गुरु क्या शुभ फल देंगे, वक्री शनि होंगे माह के अंत में 27 जुलाई को, वो क्या फल देंगे। और इसी के साथ साथ सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि कई दफ़ा हम बिना बोर्ड के हमारे मासिक राशिफल आते हैं, तो जिसमें आपको शिकायत हो जाती है, तो कोशिश रहती है कि हमेशा बोर्ड के साथ हम ये मासिक राशिफल लेके आएँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के बारे में और बताने की पुरज़ोर कोशिश रहेगी कि इस महीने की जो ग्रहचाल में जो परिवर्तन हो रहा है, वो आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को क्या दिशा और दशा दोनों दे रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रहचाल से ही। मयंक, समझाइए क्या इस बार इनकी स्टार पोजीशंस बोल रही हैं। देखिए, सिंह राशि वालों कहते हैं ना कि परीक्षा देते देते थक गए हैं, परिणाम उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो है सिंह राशि वालों से सुनने को मिल रही है। ढैया भी तो चल रखी है। ढैया भी चल रही है। देखिए, इस समय परिस्थिति क्या है ना कि एक तो शनि की ढैया तो अलग चल रही है, ये परेशानी। लग्न में केतु है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है और सप्तम भाव में राहु, तो गृहस्थ जीवन में परेशानी, काम कारोबार में परेशानी, हर तरफ से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बनी हुई है जी। और माह की शुरुआत में देखिए तो आपके लग्न में केतु है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ 5 दिसंबर तक रहेंगे, थोड़ा सा धैर्य और रखना होगा। पंचम भाव में चंद्रमा, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। राहु सप्तम भाव में है, थोड़े से मिले जुले परिणाम देंगे इस महीने, क्या सावधानी रखनी है बताएंगे। शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो विशेष सावधान रहना होगा 27 जुलाई से। जी। भाग्येश जो है आपके मंगल, ये आपके दशम भाव में, ये आपका इस महीने भाग्य और कर्म का साथ बन गया। यानी कि जितना कर्म करेंगे भाग्य आपका साथ देगा और लाभ भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात है लाभ स्थान में सूर्य है, लग्नेश जो है वो लाभ स्थान में है। 16 तारीख तक, 16 जुलाई तक पूरा लाभ ले सकते हैं, अच्छा है। अब बुध जो है, गुरु शुक्र शुरुआत में 12वें भाव में है, थोड़ा सा खर्च अधिक रहेगा, वो भी शुभ कार्यों में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन होगा, वक्री अवस्था में है, तो ये वापस आ जाएंगे आपके मिथुन राशि में 7 जुलाई से। शुक्रदेव जो है यहां से आपके 12वें भाव से लग्न भाव में आ जाएंगे, ये आपके आ रहे हैं 4 जुलाई को। तो काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस महीने अगर ग्रहों की चाल की बात करें या रिजल्ट्स लेने की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए शुरुआती 16 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 16 दिनों में आप काफी अच्छा लाभ कमा सकते हैं या कोई डील कर सकते हैं या फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो आइए आने वाला समय, जैसे कि मयंक जी ने बताया ना कि 16 दिन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस महीने की पिक्चर क्या कहती है? मयंक जी, क्या लगता है जब समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा तो सेहत, क्या लगता है सेहत के मामले में थोड़ा सा इनको राहत है? देखिए, इस महीने इनको सेहत को लेके थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। तो सेहत को लेके यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी है, खासकर अगर मैं बात करूं तो 16 जुलाई के बाद, क्योंकि इसके बाद सूर्य 12वें भाव में जाएंगे और माह के अंत में शनि वक्री होंगे। तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, कोई ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है, आपको मानसिक तनाव से बचना है
और किसी भी चीज के बारे में या भविष्य की चिंता करना सिंह राशि वाले अभी छोड़ दें। जी, मतलब ज़्यादा सोचने से बचें। बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए मैम जी कुछ नया चैलेंजेस, नई अपॉर्च्युनिटीज़? देखिए, छात्रों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा, और जो छात्र विदेश जाने की चाह रखते हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी स्थितियां बहुत बढ़िया हैं। विदेश जाके शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। काफी अच्छी और सुखद स्थिति आपके लिए रहेगी, तो छात्रों के लिए भी समय काफी बेहतरीन रहेगा। बस आपको क्या करना है कि एक अपना टाइम टेबल बनाएं, जिस समय पढ़ाई करने बैठते हैं फ्रेश माइंड में बैठिए। क्योंकि मैं जब खुद भी पढ़ाई करता था कविता जी, भोर काल में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था। अर्ली मॉर्निंग तो के समय। उस समय जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे या पढ़ाई करेंगे, तो वो जो है ना, आपको कभी आप उस चीज को भूलते नहीं है। हुँ, और जो चीज आप याद कर रहे हैं उसको लिख लिख के देखिए, तो यकीन मानेंगे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और कभी भूलेंगे नहीं। जी। चलिए, आपकी हेल्थ के बारे में जान लिया, स्टूडेंट्स के बारे में, और अब बात करते हैं रिश्तों के मामले में ये जो समय आपका कैसा रहेगा? क्या तनाव जैसी परिस्थितियाँ बनी रहेंगी या फिर मिठास रहेगी, खुशियाँ रहने वाली हैं? देखिए, रिश्तों के मामलों में तो ये महीना मैं अच्छा ही कह रहा हूँ, क्योंकि जी, कारण क्या है कि आपका शुक्रदेव जो है 4 तारीख को लगन भाव में आ जाएंगे। ओके। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा तो रहेगा। ये यहाँ पे राहत है, चलिए बिल्कुल, ओके। बड़ी राहत रहेगी, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। अचानक से जो परेशानी, चिंताएँ थी या स्वास्थ्य बाधा थी, वो हुँ, ठीक हो जाएँगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके कुंभ राशि पर पड़ रही है यहाँ पर। हुँ। तो रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी। चलिए, चलिए ओवरऑल की पिक्चर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी काम-धंधा इनका अब कैसा चलने वाला है? जितनी मेहनत करें उसका फल मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखिए जॉब में है, जी, बिज़नेस जी। में क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ सकते हैं? कहाँ इनको रिस्क नहीं लेना है? ये बताइए? देखिए, इस समय ध्यान से 2 चीज़ समझिए। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या आप चीज़ देख रहे हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ना, हुँ, शनि तो अष्टम भाव में है, थोड़ा परेशानी है। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सीधा मंगल पर है, ओके। कर्म भाव पे। हुँ, और मंगल की चौथी दृष्टि है केतु के ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले क्रोध की अधिकता से बचना है। एनर्जी लेवल हाई रहेगा, लेकिन उसको आपको पॉजिटिव दिशा में लगाना है। हुँ, अगर वही नेगेटिव होके एनर्जी लगा दी तो नुकसान है। तो सीधा सीधा अपने कार्य स्थान पे कोई लापरवाही ना करें। जो भी इस समय आप काम कर रहे हैं, 17 जुलाई तक पूरा लाभ ले लीजिए, क्योंकि यहाँ जी। आपके लिए मंगल तो खैर शुभ रहेंगे रहेंगे, और सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो आप 16 जुलाई तक व्यापार में या नौकरी में या कोई बदलाव चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, तो इस समय पूरा लाभ लिया जा सकता है। हुँ, चलिए अ, मयंक जी रिस्क ले सकते हैं? मैं आपसे जानना चाह रही थी। देखिए, रिस्क इस तरह का होना चाहिए कि कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, नपा-तुला रिस्क बोलते हैं ना, कि हुँ, ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लें। अगर आप, बहुत से लोगों को प्रस्ताव ऐसे आएँगे कि किसी छोटी कंपनी में बड़ी पोस्ट मिल जाए, सैलरी अच्छी हो, तो ऐसे प्रस्ताव से बचें, क्योंकि कुछ समय बाद वहाँ परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं, या करियर में इस समय उतार-चढ़ाव भी आ सकता है, तो ऐसे रिस्क ना लें। तो अभी जहाँ पे हैं, वहाँ पे आप बने या किसी रहिए। अच्छी कंपनी में आपको कोई ऑफर मिलती है, हुँ, तभी आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करें। चलिए मयंक जी फाइनेंशियल क्या कहता है इनका? देखिए, इस महीने धन लाभ कमाने के लिए मौके आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, हुँ, और शुरुआती 17 दिन ये ज़्यादा है। अच्छा। तो शुरुआत में बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन सेकंड हाफ में 16 तारीख के बाद से खर्च भी थोड़ा अधिक रहेगा। हालाँकि कोई नेट लॉस वाली स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन मैं सिंह राशि वालों को बोलूँगा, जो लोग लॉटरी या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, वो अगर इस महीने में शुरुआत में ही लगाएँ तो सही है, या बाद में कहीं धन का निवेश ना करें। जी, और जाते-जाते उपाय क्या है इनके लिए? उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। हुँ, हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन, बुधवार के दिन गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करें, उनको खाना खिलाएं, उनकी सेवा करें। किसी ब्राह्मण को बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र और मिठाई, यानी पीली मिठाई, चाहे बेसन के लड्डू हो, वो जरूर दें, तो आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना कि अब की बार का यही मासिक राशिफल खासकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए कितना खूबसूरत रहने वाला है। उतार-चढ़ाव तो रहेंगे, चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन आपको उन चैलेंजेस का डट कर सामने करना है। मुझे मयंक जी को दोनों जी, को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।